हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य। क्या है? मुगल कालीन साहित्य। और मुगल कालीन साहित्य से हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे, और जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनका भी उन्हें हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? यानी कि जो बाबरनामा है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था लेडेन और रिस्किन ने। किसने? लेडेन और रिस्किन ने। ठीक है गाइस, तुजुक-ए-बाबरी अथवा बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृ भाषा तुर्की में लिखा था। पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया था, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लैंडन और विलियम रस्किन ने किया था। ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। किसने? पायंदा और अब्दुल रहीम खाना ने किया था। और ये लिखी किस भाषा में गई थी? तो तुर्की में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है गुलबदन बेगम पुत्री थी। जो गुलबदन थी वो किसकी पुत्री थी? तो वो गाइस बाबर की पुत्री थी। किसकी? बाबर की। ठीक है, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। इनका जन्म 1523 में हुआ था। कब हुआ था? 1523 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1603 में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखी। यानी कि हुमायूंनामा किसकी है? तो हुमायूंनामा है गुलबदन बेगम की। ठीक है, अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। जो अकबर थे वो अपनी गुलबदन बेगम का बहुत सम्मान करते थे। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा है। यानी कि जो अकबर ने कहा था कि बाबर और हुमायूं का इतिहास लिखें, तो उन्होंने अपनी याददाश्त से स्मृति यानी कि अपनी खुद से लिखा है। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी विवरण किया है। क्या किया? वर्णन किया है। ठीक है गाइस, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? इनमें से ऐसा कौन है जिसने मुगल काल में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो वो लिखा है गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, और कौन सी बुक लिखी थी? तो हुमायूंनामा। ठीक गाइस, नेक्स्ट, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की है? तो वो की है गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। ठीक है गाइस, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसमें से ऑप्शन है ही नहीं, तो क्योंकि इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। ठीक है गाइस, गुलबदन बेगम ने। ठीक, नेक्स्ट है दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि जो मदरसा ए बेगम था वह किसने स्थापित किया था? तो वो कहाती है माहम अंगा ने। किसने? माहम अंगा ने मदरसा ए बेगम की शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, हमारा दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कौन सी? खैरुल मंजिल का नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था माहम अंगा ने। किसने? माहम अंगा ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? किसका हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है? तो वो किया है ताजुल माली ने। किसने? ताजुल माली ने हितोपदेश को फारसी में अनुवाद किया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का जांच कीजिए। ठीक है गाइस, इसकी सूचियों को हमें देखना है और सही उत्तर की जांच करनी है। तो पहला है हसन निजामी। तो हसन निजामी किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ताजुल मासिर से। किसे? ताजुल मासिर से। ठीक है गाइस, फिर है ख्वादम मीर किससे संबंधित है? तो वो है हुमायूंनामा से। किससे? हुमायूंनामा से। और मोहम्मद काजिन, तो मोहम्मद काजिन है आलमगीरनामा से। किससे? आलमगीरनामा से। और भीमसेन है नस्खा ए दिलखुशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है गाइस, हसन निजामी किससे है? तो ताजुल मासिर, ख्वावद मीर हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिन आलमगीरनामा और भीमसेन नुस्खा ए दिलखुशा। तो नेक्स्ट सुमेलित करें पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों और निम्न में से कूट में सही उत्तर की जांच की। यानी कि इस साइड पुस्तक दी है, इस साइड उनके लेखक दिए। तो इसका पहला है कि आलमगीरनामा किसने लिखी थी? तो आलमगीरनामा लिखी थी मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। किसने? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। और तबकाते अकबरी लिखी थी निजाम उद्दीन अहमद ने। किसने? निजाम उद्दीन अहमद ने। और चहार चमन है चंद्रभान ब्राह्मण की। किसकी? चंद्रभान ब्राह्मण की। और इकबाल नामा जहांगीर, तो ये है मुअत्तमद खां। कौन सी? मुअत्तमद खां। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या होगा? 2।
नेक्स्ट तकात एक अकबरी किसने लिखी? जो तकात अकबरी है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है अहमद निजामुद्दीन अहमद। कौन है? निजामुद्दीन अहमद ने तकात अकबरी की रचना की थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? इनमें से वह मुसलमान विद्वान कौन है जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वो है अब्दुल रहीम खान खाना। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? जो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं वो कौन थे? तो वो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है शाहजहांनामा के लेखक है, यानी कि शाहजहांनामा किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी इनायत खान ने। किसने? इनायत खान ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? यानी कि बाबरनामा। तो बाबरनामा तो जो कि बाबर ने लिखी थी, सही है। हुमायूंनामा तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी, तो इस हिसाब से इसके आंसर गलत है, तो इसका आंसर केवल सही है ए। कौन सा सही है? ए। ठीक। तो जो कि बाबर की प्रसिद्ध कृति है जो तुर्की भाषा में मुवय्यन शैली में लिखी गई थी। कौन सी? मुवय्यन शैली में लिखी गई थी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। तारीख शेर शाही अब्बास खान सरवानी ने लिखा है, जबकि तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की है, जो फारसी भाषा में। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इन्हें हमें देखना, ये भी पुस्तक ये लेखक है, इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक सही है? तो पहला है तकात ए नासरी, तो ये गलत है मिलान इसका। फिर है तारीख ए फिरोज शाही, ये भी इसका गलत है। फिर तुगलकनामा इब्न बतूता, ये तो सही है आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तो ये भी गलत है। अनवार ए सुलेई नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? जो अनवार ए सुलेई है वो किसका अनुवाद है? तो वो है पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है अनवार ए सुलेई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्बुल फजल द्वारा अकबरनामा का पूरा किया गया था। जो कि अब्बुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा गया था, तो वो कितने वर्षों में पूरा किया गया था? तो वो गाइस 7 वर्षों में कंप्लीट की गई थी। कितने? 7 वर्षों में पूरा किया गया था। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अब्बुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 1596 ईस्वी के बीच इसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण रूप से 7 से अधिक भी है, यानी कि 12 से 13 वर्ष भी बताया गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस प्रश्न का मूल्यांकन बाहर से कर दिया गया है। ठीक है गाइस। तो अगर ये पूछ लेता है कि जो अकबरनामा है उसके रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार है अब्बुल फजल। और इसे लिखने में कितना टाइम लगा था? तो इसे लिखने में 7 वर्ष से अधिक लगा था, किसी बुक में बताया गया। और कब से कब तक लिखी गई? तो ये 1590 से लेकर 1596 तक लिखी गई है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में दरबारी भाषा थी, यानी कि जो मुगल काल था उसमें दरबारी भाषा कौन सी थी? तो मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी, यानी कि मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है मुगलों की अदालत में भाषा थी। तो मुगलों की अदालत होती थी तो उसमें कौन सी भाषा यूज की जाती थी? उसमें तो फारसी भाषा यूज की जाती थी। कौन सी? फारसी भाषा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट फारसी मुगलों की राजभाषा थी। कौन सी थी? राजभाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्यों में फारसी ही बोली जाती थी, संपन्न होते थे। वस्तुतः भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास केंद्र रहा, यानी कि पूछ लेता है कि सर्वप्रथम भारत में फारसी का विकास केंद्र कहाँ था? तो वो था लाहौर फारसी साहित्य। ठीक है गाइस। हमारा नेक्स्ट है मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी। कौन सी? मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये रचना है गाइस साकी ए मुस्तैद खां की। किसकी? साकी मुस्तैद खां की रचना है मासिर ए आलमगीरी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है गाइस। फिर तो इधर है भीमसेन कायसत। तो भीमसेन कायसत थे वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है तारीख ए दिलखुशा से। किससे? तारीख ए दिलखुशा से। फिर है चंद्रभान ब्राह्मण। तो चंद्रभान ब्राह्मण संबंधित है चहार चमन से। किससे? चहार चमन से। फिर है ईश्वर दास नागर। तो ईश्वर दास संबंधित हैं फुतूहात ए आलमगीरी। किससे? फुतूहात ए आलमगीरी। और सुजन राय भंडारी है वो खुलासत उत वारीख से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पूछा गया है कि जो नस्तालीक है वो क्या है? तो नस्तालीक एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त
होती थी। तो नस्तालीक क्या है? तो नस्तालीक एक प्रकार की फारसी लिपि है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। वह कवि कौन है? कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। तो वो कौन है? तो वो हैं गाइस राजा सावंत सिंह। कौन है? राजा सावंत सिंह है जिन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। ठीक है। और किस नाम से? नागरीदास के नाम से। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्र का एवं रसिक प्रिया की रचना की है। इनमें से वह कौन है जिन्होंने रामचंद्र का एवं रसिक प्रिया की रचना की है? तो वो है केशव। केशव ने रामचंद्र एवं रसिक प्रिया की रचना की है। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये वाला टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा मुगल काल एवं विविध। क्या होगा? मुगल काल एवं विविध। जो भी मुगल काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए होंगे वो हम विविध में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।